बोले गुरुदेव महाराज की जय। हमारे ब्रह्मलीन परम पूजनीय गुरु श्री फतेह सिंह जी के शिष्य पूजनीय भगत पवन कुमार जी ने देवी भागवत की कथा के अंदर बताया कि व्यास जी कहते हैं कि महाराज यौवनासव बहुत बड़े महाराज बड़े प्रतापी हुए हैं, बड़े ही दयालु थे, प्रजा की सेवा करना, प्रजा की रक्षा करना उनका परम धर्म था। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों से इस बारे में विचार किया तो ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी कि आप माँ भगवती का यज्ञ कराओ, जिससे आपको जो है पुत्र प्राप्ति होगी। तो यौवनासव महाराज ने जो है सभी हवन की सामग्री आदि बुलाई और जिसमें जो है यज्ञ की शुरुआत कराई और उसमें प्रधान देवता जो है इंद्र को बनाया गया। ब्राह्मणों ने एक जल से भरा हुआ कलश रखवाया और प्रतिदिन जो है माँ के नाम का हवन पाठ पूजन होने लगा। माँ की कृपा हुई कि यौवनासव जो है रात को सोए हुए थे, उनको बहुत जोर से प्यास लगी। आसपास देखा तो कहीं भी जो है जल नहीं था। प्यास इतनी तेज थी कि उनसे वो प्यास सही नहीं गई। उन्होंने जो जल ब्राह्मणों ने रखवाया हुआ था कलश के अंदर, उस जल को पी लिया। सुबह जब ब्राह्मणों ने यज्ञ की तैयारी की, देखा कि जल का कलश तो खाली है। उन्होंने इसके बारे में पूछा तो राजा ने कहा कि ब्राह्मणों, वो जल तो मुझे प्यास लगी थी और मैंने पी लिया। तो ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, ये जल तो जो है अभिमंत्रित जल था और ये तो रानी को पिलाया जाना था, जिससे जो है रानी गर्भवती होती और उसे पुत्र की प्राप्ति होती। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वो जल महाराज यौवनासव के पेट में चला गया और माँ भगवती की कृपा देखिए कि महाराज के पेट में ही जो है उसने वो गर्भ पलने लगा। समय आया, गर्भ पूरा हुआ तो सभी मंत्रियों को, ब्राह्मणों को बड़ी चिंता हुई कि इस बालक को कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन समय आने पर सभी ने माँ भगवती का ध्यान करके यौवनासव का दाहिना कोख जो है चीरा गया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद इस बात की चिंता हुई कि इसे दूध कैसे पिलाया जाएगा, यह कुमार अब किसका दूध पिएगा। इतने में इंद्र ने झट से जो है अपने मुख की तर्जनी उंगली उसके मुख में देकर कहा कि मैं जो है इसकी रक्षा करूंगा। और समय पाकर वो पुत्र जो है एक महान प्रतापी राजा मानधाता हुए, जिन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर राज किया। बोल सच्चे दरबार की जय।